नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुशांत केस में फेक न्यूज चलाने वाले आज तक को लगा बड़ा झटका। अब ऑन एयर मांगनी पड़ेगी इंडिया टुडे ग्रुप को माफी। साथ ही साथ झूठ फैलाने के आरोप में 1 लाख रुपए का भी देना होगा जुर्माना। आपको बता दें, इससे पहले 27 अक्टूबर 2020 को माफी मांगने का दिया था आदेश, लेकिन माफी से बचने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने समीक्षा के लिए याचिका दायर की थी। जहां आपको बता दें, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने खारिज की थी आज तक की समीक्षा याचिका। आपको बता दें, इंडिया टुडे ग्रुप को सुशांत मामले में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंडिया टुडे नेटवर्क की ओर से कई बार सुशांत केस में झूठी खबरें चलाई गई थी। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर राजनीति जमकर हुई थी, लेकिन कई लुटियन चैनल्स की ओर से भी झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन अब इसी कड़ी में झूठ फैलाने के लिए मशहूर इंडिया टुडे ग्रुप को फिर से एनबीएसए से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक की उस समीक्षा को खारिज कर दिया है, जिसमें सुशांत के आखिरी ट्वीट से झूठ फैलाने के मामले में माफी से बचने के लिए समीक्षा की याचिका इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से डाली गई थी। जहां आपको बता दें कि पिछले साल 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, जिसके बाद हालांकि ड्रग्स के कई नए तमाम एंगल भी सामने आए थे, जिसमें यह भी सामने आया था कि कैसे बॉलीवुड के नामी गिरामी नाम पे इसमें शामिल थे और कैसे इस झूठ को सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलाने में मीडिया गिरोह के तमाम लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया था। लेकिन अब आपको बता दें, इंडिया टुडे ग्रुप यानी कि आज तक को माफीनामा देना होगा, माफी मांगनी होगी। दरअसल आपको बता दें कि आज तक चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम शब्द बताकर जिन चीजों का प्रसारण किया था वो गलत थे, और इस पूरे मामले को लेकर आज तक के खिलाफ फिल्म निर्माता नीलेश नवलखा ने भी शिकायत दायर की थी, जिसके बाद उनके शिकायत पर संज्ञान लेते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने समाचार चैनल आज तक को इस बारे में अक्टूबर 2020 में जो आदेश दिया था, जिसमें आज तक से माफी मांगने के लिए कहा गया था। और अब आपको बता दें, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि एनबीएस ने समाचार चैनल आज तक की समीक्षा याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया है, और चैनल से कड़े शब्दों में यह कहा गया है कि वो शुक्रवार यानी कि 23 अप्रैल 2021 को शाम 8 बजे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गलत सूचना देने के लिए माफीनामा का प्रसारण करें। आपको बता दें, एनबीएसए ने इस संबंध में अक्टूबर 2020 में जो आदेश दिया था उस पर फिर से मुहर लगाते हुए एक बार फिर से कड़े आदेश दिए हैं। और एनबीएसए का कहना है कि आज तक ने ब्रॉडकास्टिंग के नियमों का उल्लंघन किया था, और अब आज तक को फुल स्क्रीन पर बड़े बड़े शब्दों में ये लिखकर इस माफीनामे का प्रसारण भी करना होगा, और यही नहीं बैकग्राउंड से उसे साफ आवाज में पढ़ना भी होगा। साथ ही साथ चैनल को आपको बता दें कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने को भी कहा गया है, और माफीनामे का टेक्स्ट किस प्रकार का होगा ये भी एनबीएसए की ओर से बताया गया है। जी हां, आपको बता दें, एनबीएसए की ओर से टेक्स्ट जारी कर ये साफ तौर पर कहा गया है कि आज तक को ये लिखना होगा कि आज तक इसके लिए माफी मांगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करते समय हमने चैनल पर कुछ ट्वीट्स चलाए थे। चैनल ने झूठा दावा किया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम ट्वीट्स थे। ऐसा कर हमने प्रसारण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है, और ये दिशा निर्देश कहते हैं कि खबरों की 1 से अधिक सूत्रों से पुष्टि करनी चाहिए। गलती होने पर फैक्ट्स को तुरंत सुधारा जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी 27 अक्टूबर 2020 को रात 8 बजे लाइव माफी मांगने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद हिंदी समाचार चैनल ने 28 अक्टूबर को रात 9 बजे के बाद अपनी माफी को प्रसारित किया था। चैनल ने विशेष रूप से ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत, और सुशांत जिंदगी की पिच पर हिट विकेट कैसे हो गए जैसे टैगलाइन का इस्तेमाल किया था, और इसे उपयोग करने के लिए माफी मांगी थी। चैनल ने साफ तौर पर कहा था कि इन टैगलाइन से रिपोर्टिंग गाइडलाइन किसी भी मृत व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी मौत को सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए का इसका उल्लंघन हुआ था। हालांकि उन्होंने ट्वीट्स के लिए कोई माफी नहीं मांगी थी, जो एनबीएस के आदेश का भी एक बड़ा हिस्सा थी, और अभी इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। और अथॉरिटी ने भी साफ तौर पर इससे पहले कहा था कि ब्रॉडकास्टर को अपनी अनुमानित मेहनत और सत्यापन टेलीकास्ट या ट्वीट अपलोड करने से पहले करनी चाहिए थी। ये
अनुमानित मेहनत पत्रकारिता की नैतिकता का मूल सिद्धांत व जरूरत है। बिना सत्यापन के ट्वीट को जनता के बीच टेलीकास्ट करना झूठी खबर फैलाने की प्रवृत्ति है। इंडिया टुडे नेटवर्क के हिंदी न्यूज आउटलेट आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी कई ऐसी फर्जी खबरों को हवा दी थी और इनमें से 16 जून को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम ट्वीट पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और जब अभिनेता मुंबई में अपने घर में मृत पाए गए थे। वहीं आज तक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक आर्टिकल भी ट्वीट किया था। रिपोर्ट में आज तक ने यह दावा किया था कि अभिनेता ने अपनी जान लेने से पहले 2-3 बार कई ट्वीट्स किए थे और आज तक ने कुछ भावात्मक ट्वीट्स भी साझा किए थे जिनमें साफ तौर पर दिवंगत अभिनेता को कथित तौर पर अपनी खुद की जान लेने की ओर इशारा किया गया था, लेकिन उन फर्जी ट्वीट्स को उनकी मृत्यु से पहले अभिनेता की ओर से पोस्ट नहीं किया गया था और आज तक ने बाद में बिना स्पष्टीकरण के अपने रिपोर्ट्स को, अपने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक था। लेकिन अब आपको बताते चले कि एनबीएसए ने जिस तरीके से एक बार फिर से आज तक के ऊपर कड़ी फटकार लगाई है और अब आज तक को इसके लिए माफी मांगनी होगी। हालांकि इसको लेकर अब आपको बताते चले कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि एसएसआर केस से संबंधित फर्जी खबरें फैलाने के लिए आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए और एसएसआर केस के साथ साथ अब अर्नब सर एंड रिपब्लिक से भी अनावश्यक रूप से उन्हें जो निशाना बनाया गया था इसके लिए भी अब आज तक को माफी मांगनी चाहिए। तो जिस तरीके से टीआरपी घोटाले को लेकर कैसे रिपब्लिक भारत पर तमाम आरोप लगाए गए थे, अब उनका भी खुलासा हालांकि लगातार हो रहा है और इसको लेकर भी अब इंडिया टुडे ग्रुप को माफी मांगनी चाहिए। लगातार लोग ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सुशांत के आखिरी ट्वीट को आज तक ने WTF ने फर्जी बताया था। साफ तौर पर जो ट्वीट्स आज तक ने बताए थे वो फर्जी थे, उनका कोई सत्यापन नहीं था और ये कड़ी सजा के हकदार हैं, लेकिन फिर भी ऐसी अच्छी खबर है, हम इस माफी का इंतजार कर रहे हैं और आज तक तैयार रहो। अब आपको एसएसआर डर के बाद दिशा डेथ की भी माफी मांगनी पड़ेगी। जो खबरें आपने दिखाई, जो झूठी खबरें आपने जो फैलाई, इसके लिए अब आपको माफीनामा पूरे देश को देना होगा। लोग साफ तौर पर एनबीएसए को धन्यवाद कर रहे हैं, उनके इस कदम की सराहना करते हुए साफ तौर पर लिख रहे हैं कि एक फर्जी टीआरपी घोटाला था जिसने सभी खबरों को हवा दी थी और गलत तरीके से सुशांत की हत्या की गई थी और राजदीप सरदेसाई जो कि प्रधान आरोपी रिया का साक्षात्कार लिया गया था, तमाम आरोप अब लगा रहे हैं और बार बार लोग ये कह रहे हैं कि अब एसएसआर केस के बाद दिशा हत्याकांड पर भी अब आज तक को बोलना होगा, इस पर जवाबदेही के बाद अपना माफीनामा देना होगा। सबसे पहले उन्हें अर्नब से माफी मांगनी चाहिए, लोग ऐसा कह रहे हैं और नीचे निगाहों से और प्राइम टाइम टेलीविजन पर हाथ जोड़कर माफी आज तक को यानी कि इंडिया टुडे नेटवर्क को मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम लंबे समय से देख रहे थे कि कैसे आज तक चैनल जो देश का किसी जमाने में सर्वश्रेष्ठ चैनल था, लेकिन अब जिस तरीके से लुटियंस मीडिया के गैंग में वो लगातार शामिल होता जा रहा है और कैसे फेक खबरों को लगातार जोर आज तक पर दिया जा रहा है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी को लेकर अब आपको बताते चले कि लोग लगातार बॉयकॉट आज तक का नारा भी देते दिखाई पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लगातार कई पिछले लंबे समय से जब से आज तक ने इंडिया टुडे ग्रुप ने पक्षपात की राजनीति की थी और कैसे एसएसआर मामले को लेकर कैसे इसे हत्या की बजाय आत्महत्या बताने में तुले हुए थे। हालांकि तमाम सबूत सीबीआई लगातार जांच कर रही है और नारकोटिक्स विभाग इस पूरे मामले को लेकर ड्रग्स के एंगल से लेकर अलग अलग एंगल जांच कर रही है। लेकिन आपको बताते चले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष समुदाय को इसका फायदा पहुंचाने के लिए इंडिया टुडे नेटवर्क ने पूरे विश्व भर में झूठ फैलाया, जिसको लेकर आपको बताते चले कि हालांकि इंडिया टुडे ग्रुप पहले माफी मांग चुका था, लेकिन अपने ट्वीट्स को लेकर लगातार वो समीक्षा के लिए याचिका दायर कर रहा था। लेकिन अब आपको बता दें कि एनबीएसए ने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कर दिया है कि आपको इसके लिए माफी मांगनी होगी और आपकी याचिका को खारिज किया जाता है। साफ तौर पर लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि ये नाटकीय चैनल भी बंद कर देना चाहिए। आज तक चैनल जो झूठी खबरें फैलाता है इस पर अब बैन लगा देना चाहिए। तो तमाम तरह की बातें लगातार हालांकि लोग करते दिखाई पड़ रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि कंगना वाज राइट कि जैसे फिल्म अवार्ड शो में पैसे लेकर एक दूसरे को
गैंग अवार्ड देते हैं, सेम वे यहाँ पर लुटियंस मीडिया वाले कर रहे हैं, जो कि हाउस क्लब वाले एक दूसरे को अवार्ड देते दिखाई पड़ रहे हैं। सारे फ्रॉड्स हैं। आज तक तो सबसे ऊपर फ्रॉड लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो साफ तौर पर अब लोगों का गुस्सा भी एनबीए-एसए के फैसले के बाद सामने आ रहा है। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस तरीके से सुशांत केस को लेकर जिस तरीके से पार्शियलिटी आज तक नेटवर्क टुडे ग्रुप ने की है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने भी कैसे इस पूरे मामले पर जो ड्रग्स एंगल से लगातार जांच हो रही थी, कैसे ड्रग्स माफियाओं को लगातार बचाने की कोशिश की थी, ये भी हम सब ने देखा था। लेकिन आज वो दिन है जब सच सबके सामने आ चुका है। और अब आखिरकार आपको बता दें कि 23 अप्रैल को रात 8 बजे आज तक अपना माफीनामा कबूल करेगा, जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।